पराकाष्ठा थी, बच्चों पर अत्याचार की पराकाष्ठा थी। बूढ़े माता पिता को बच्चे गंगा स्नान के बहाने गंगा में ही धक्का दे आते थे। उस समय की वर्तमान परिस्थितियों को देखें और वास्तव में विधर्मियों के द्वारा सनातन धर्म की लाइब्रेरियां जला दी गई थी। कश्मीर विश्वविद्यालय जला दिया गया और उस समय के शासक ने, औरंगजेब ने कश्मीर विश्वविद्यालय में इतने ब्राह्मणों की हत्या करके उसके जनेऊ उतार कर गर्म पानी करके स्नान किया और मन में सोचा मैं बहुत बड़ा धर्म प्रचारक हूँ। इस प्रकार का वातावरण चारों तरफ व्याप्त था। मानव संस्कृति पशुता की ओर बढ़ रही थी और ऐसे समय में इस भारतवर्ष में एक सर्वोत्तम दिव्य विद्या का सुमधुर केंद्र था पूर्व बंगाल में, जिसका नाम था नवद्वीप। इस स्थान पर आप बैठे हुए हैं। हम उस भूखंड उत्तर भारत की ओर चले जाएं तो वहां विद्या का केंद्र था काशी, और पूर्व बंगाल की ओर आ जाएं तो यहाँ पर विद्या का केंद्र था नवद्वीप। उस समय नवद्वीप विद्या का इतना बड़ा केंद्र था कि जैसे आजकल के समय में सोचते हैं कि किसी ने अगर ऑक्सफोर्ड से एमए किया है या कैम्ब्रिज से पीएचडी की है तो महाराज वो बहुत बड़ा विद्वान और स्नातक स्वीकार कर लिया जाता था कि अच्छा आपने ऑक्सफोर्ड से एमए किया, कैम्ब्रिज से आपने पीएचडी की। उसी समय कोई भी विद्वान इतना बता देता था कि मैं नवद्वीप का रहने वाला हूँ, तो बड़े बड़े विद्वान बिना शास्त्रार्थ किए अपनी पराजय स्वीकार कर लेते थे। नवद्वीप विद्या का केंद्र था। बड़े बड़े नैयायक, बड़े बड़े वैयाकरण, महाराज कृष्णदास, तंत्र शास्त्र के महापंडित कृष्णदास, यहाँ पर कृष्णानंद भक्ति के परम निष्णातक सार्वभौम महाराज अद्वैताचार्य, यहाँ पर श्रीवास, यदा कदा कतिपय वैष्णव थे जो अपने घरों को बंद करके चुपचाप यहाँ कीर्तन किया करते थे, जिनमें श्रीवास जी थे, अद्वैताचार्य थे। कभी वह नवद्वीप में, कभी शांतिपुर में आकर उस तदरस माधुर्य का आस्वादन करते थे। नित्य प्रति तुलसी जी को जल देते थे और हुंकार लगाते थे कि हे भगवान, आप धरती के ऊपर कब पधारोगे। भारतीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है, चारों तरफ दुराचार और व्यभिचार फैल रहा है। भागवत धर्म को, भक्ति धर्म को कोई स्वीकार नहीं करता। श्रीवास जी अपने आंगन में बैठे बैठे कीर्तन कर लिया करते थे। बड़े बड़े विद्वान गंगा के तट पर स्नान करके लंबी लंबी चुटिया और जनेऊ तो जिन्होंने पहन रखा था, लेकिन वह उनके आदर्श का विषय न था, वो उनके अभिमान का विषय बन गया था। बड़ी बड़ी पोथियां दबाकर वह केवल दूसरों की संपत्ति, दूसरों की संपदा पर कुदृष्टि करके केवल विवाद में पड़ते रहते थे, शास्त्रार्थ करते रहते थे। चारों तरफ का वातावरण बड़ा दूषित और अपवित्र था। ऐसे समय में यह नवद्वीप, जहाँ पर विद्या की सहज प्रवृत्तियां व्याप्त थीं और यहाँ के बड़े बड़े विद्वान पूरे भारतवर्ष में जिनका पांडित्य प्रसिद्ध ज्योतिर्मय और कांतिमय हो रहा था, उस परम आनंद में व्याप्त और अत्यंत अपने विद्या प्रकाश से इस नवद्वीप को सारे भारतवर्ष में, भूखंड में प्रकाशित और ज्योतिर्मय कर रहे थे। और यहीं पर एक अत्यंत दिव्य प्रगूढ़ वैष्णव परिवार रहता था, जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र और उनकी अत्यंत साध्वी पत्नी थी, जिनका नाम था सची देवी। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी दोनों यहाँ नवद्वीप में निवास करते थे और श्रीवास जी, अद्वैताचार्य जी आदि वैष्णवों के मध्य से निरंतर दोनों दंपति चुपचाप जाकर नाम कीर्तन किया करते थे, हरि बोल की ध्वनि करते थे। ये अत्यंत भगवान के भजन में समुदित और अभिरत रहते थे। वास्तव में श्रीमद् भागवत के भक्ति संदर्भ के आस्वादन में जगन्नाथ मिश्र निरंतर डूबा करते थे।
भागवत की कथा होती थी, जब जगन्नाथ मिश्र भागवत की कथा कहते थे तो उसको सुनने वाली उनके जीवन की सबसे विशिष्ट कोई श्रोता थी तो उनकी अपनी ही पत्नी केवल सची देवी थी। जगन्नाथ मिश्र भागवत की कथा कहते और सची देवी डूबकर उसे सुनती। पतिदेव भागवत का चिंतन करते और पत्नी उसे श्रवण करती। दोनों जने अत्यंत आनंद में डूबे हुए उस रस महारणव के रस भाव में निमग्न रहते, अवस्थित रहते। सची मैया के 8 कन्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन काल के देव योग से उन 8 कन्याओं की मृत्यु हो गई, जो वास्तव में धरती के ऊपर अत्यंत सत्य वृत्ति के रूप में प्रकट हुई थी और भक्ति के संवर्धक और संपोषण वृत्ति के रूप में पृथ्वी के ऊपर प्रकाशित हुई। और तब मैया के द्वारा अत्यंत भगवान के रस आनंद को प्रकाशित करने वाले विश्वरूप उत्पन्न हुए। विश्वरूप को प्राप्त करके मैया अपनी 8 कन्याओं की मृत्यु वियोग की पीड़ा को किसी तरह सहन कर पाई। मैया के जीवन में एकमात्र आश्रय श्रीमद् भागवत था, एकमात्र आश्रय हरि नाम था। दोनों दंपति अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे हुए केवल शास्त्र का चिंतन, हरि नाम और विश्वरूप का संवर्धन संपोषण करते थे। चारों तरफ नदियां में वैष्णव जन निरंतर प्रतीक्षा करते थे, इस धरती के ऊपर भक्ति का प्रवाह कैसे होगा। विद्वान जन श्रीमद् भागवत के सांख्य का चिंतन करते, वेदांत का चिंतन करते, वैशेषिक का चिंतन करते, लेकिन उसके द्वारा प्रकाशित होने वाली जो भगवान की भक्ति थी, जो भगवान का प्रेम था, वो सर्वत्र लुप्त हो रहा था। कब भक्ति देवी जागृत होंगी, कब भक्ति देवी का प्रकाश चारों तरफ हो जा, तब श्री कृष्ण रस माधुर्य की धारा का चतुर्दिशाओं में प्रकाश हो सकेगा। दोनों दंपति चिंतन करते थे और अद्वैताचार्य जी निरंतर उन्हें आश्वासन देते रहते थे कि आप धैर्य धारण करो, निश्चित रूप से भगवान धरती के ऊपर पधारेंगे और इस धरती को भगवत प्रेम दुर्लभतम भक्ति का अमृत प्रदान करेंगे, आस्वादन कराएंगे। चारों तरफ नवद्वीप का परिवेश अत्यंत क्रूरतम था, लेकिन जैसे रेगिस्तान के मध्य में कोई एक छायादार पेड़ पथिक को सांत्वना देता है, ऐसे ही श्रीवास जी और अद्वैताचार्य जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के ये 2 आश्रय थे, 2 किनारे थे। ये दोनों दंपति उन्हीं के परिवेश में रहकर श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण संकीर्तन करते थे और उनके पुत्र विश्वरूप निरंतर दोनों को आश्वासन देते रहते थे। जब सची मैया रोती थी तो विश्वरूप उनके समीप होकर उन्हें कृष्ण कथा सुनाते थे। जब जगन्नाथ मिश्र रुदन करते तब महाराज विश्वरूप उनको धैर्य बधाते, उनको आश्रय देते। एक दिन सची मैया प्रभात में जब सोकर उठी तो उनके मन में एक अत्यंत आनंद उल्लास की किरण, एक आभा मंडल उनके चारों ओर व्याप्त था। एक अत्यंत आनंद की मंडल धारा उनके चतुर्दिक फैली हुई थी, व्याप्त हो रही थी। और उस तेज पुंज आनंद की मंडल धारा से जगन्नाथ मिश्र को अनुभव हुआ कि हमारे यहाँ पुनरपि महाराज जगन स्वयं विश्वरूप के अनुज एक पुनरपि अमृत तेज हमारे यहाँ आविर्भाव होने वाला है। एकदम जगन्नाथ मित्र सची मैया के आनंद में डूबते रहते थे और निरंतर सची देवी को भगवान नाम रस माधुरी का आस्वादन कराते थे। कृष्ण बोली कृष्ण लिखी कृष्ण पढ़े गान, कृष्णेर नाम लिए होवे जटोतेर कल्याण। हे देवी कृष्ण बोलो, कृष्ण पढ़ो, कृष्ण लिखो। इस गर्भावस्था में जीवन का वास्तविक सत्य क्या है? केवल कृष्ण। भजन करने का सर्वोत्तम स्थान एक जननी के लिए कौन सा होता है? जो हमारी कुल वधू गर्भवती होती है। इस दुनिया में जीव के लिए सर्वोत्तम यदि कोई यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कोई विद्यालय और सबसे अच्छा कोई भक्ति का केंद्र है तो वो मैया का पेट है।
मैया के पेट में जिस जीव ने कृष्ण नाम सुना, कृष्ण कथा सुनी, वास्तव में उसका जीवन एक दृढ़ता पूर्वक भक्ति के आनंद को प्राप्त कर लेता है। ध्रुव को भक्ति कब मिली? जब वो मैया के पेट में था। अभिमन्यु ने व्यूह तोड़ना कब सीखा? जब वो मैया के पेट में था। इसलिए हमें सावधान होकर उस क्षण में कृष्ण भजन करना चाहिए। अगर आप इस राष्ट्र को एक उत्तम संतान देना चाहते हो, अपने वंश को एक उत्तम आश्रय देना चाहते हो कि हमारे घर में ज्वारी और शराबी पैदा न हो, हमारे यहाँ ध्रुव पैदा हो, प्रहलाद पैदा हो, अभिमन्यु पैदा हो, महामना मालवीय पैदा हो, हरिदास पुंडरीक विद्यानिधि संजय मुकुंद मुरारी गदाधर पैदा हो, भक्ति के अत्यंत आनंद में डूबे हुए वैष्णवों का हमारे यहाँ उद्भव हो, जन्म हो, तो उसका सबसे उत्तम उपाय, सबसे उत्तम श्रेष्ठ कोई समाधान है तो वह है भागवत का चिंतन। निरंतर जगन्नाथ मिश्र श्री कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन कराते रहते। सची मैया ने एक दिन जागृत होकर अत्यंत आनंद के साथ मिश्र जी को इस बात कहा, है स्वामी मैंने कल एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। अच्छा देवी क्या स्वप्न देखा? एक दिव्य तेज भगवान जगन्नाथ के अंदर से निकला और वह तेज निकलकर गर्भस्थ मेरे शिशु में प्रविष्ट हो गया। प्रकाश का अत्यंत पुंज था और वह प्रकाश का अत्यंत पुंज भगवान जगन्नाथ के द्वारा प्रकट होकर मेरे हृदय में प्रकट हुआ। मैं बड़ी संकित हूँ, इस बात को समझ नहीं पा रही, लेकिन मेरे हृदय में आनंद की धारा उमड़ रही है, आनंद की रसधारा का प्रवाह हो रहा है। मिश्र जी ने अद्वैत प्रभु को बुलाया, श्रीवास जी को बुलाया और जब उन्हें स्वप्न की बात कैसे अवगत कराया तो दोनों हाथ जोड़कर सची मैया की प्रार्थना नीराजना करने लगे, उनको उनकी जय जयकार करने लगे। देवी आपने अपने गर्भ में उन्हें धारण कर रखा है तो वास्तव में जिनके गर्भ में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कोटि कोटि संपूर्ण तल तल वितल पाताल जनलोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक जिनकी नखमणि में समाहित होता है, उसका तेज पुंज सची मैया के रोम रोम से तेज की किरणें स्फुटित होने लगी। उनके नेत्रों से, उनके मुठाम भोज से, उनके एक एक अवयव ज्योतिर्मय हो उठे। जगन्नाथ मिश्र का सारी की सारा जो ढल था वह उनमें से ज्योति निकलने लगी, प्रकाश की अत्यंत तरंगें और एक अद्भुत सुगंध व्याप्त हो गई। उनके बर्तन, उनके वस्त्र, उनके घर की हर साधारण से साधारण वस्तु भी आनंदमय हो गई, रसमय हो गई। किसी भी वस्तु का स्पर्श करो तो उसका स्पर्श करते ही हृदय में श्री कृष्ण रस धारा का प्रवाह हो जाता था। न चाहते हुए भी मुख से हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ रंजनाथ बाके बिहारी विविध प्रकार से भगवान का नामोच्चारण होता था। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, भगवान के रस तत्व के चिंतन में सारा का सारा परिवार निमग्न रहता था। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, उसके जीवन की सबसे बड़ी स्थिति होती है जब वह कृष्ण परायण हो जाता है। जीवेर सौभाग्य होए कृष्ण रुचि गान। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? जब उसे कृष्ण भजन का भाव प्राप्त हो जाए। और कृष्ण भजन हमें कहीं से भी मिल गया। संत तो उदार है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपय मंगल दिशि दसहु। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से, विषाद से जैसे भी कृष्ण नाम ले लिया जाए जीव का मंगल है। किंतु कृष्ण भावे रुचि होए जो तेरो उद्धार। मनुष्य के जीवन में एक बार कृष्ण नाम सुनने को मिल जाए ये सौभाग्य। और श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष कृपा हो जब श्री कृष्ण भजन में हमारी रुचि हो जाए। भगवान भजन की जो रुचि है वो दुर्लभ है। नामे रुचि जीवेर दया वैष्णव सेवन, ऐसे अधिक धर्म नहीं सुनो सनातन।
वैष्णव सोंगेर पावे करुणा पूर्ण हृदय, करुणा पूर्ण हृदय होवे नामे रुचि दान। कृष्णदास कबीराज कहते हैं सबसे पहले आपको आवश्यकता काय की है? बोले वैष्णव संग की। वैष्णव संग हो, वैष्णव संग से क्या होगा? बोले करुणा का उदय होगा। आप दुष्ट का संग कीजिए। दुष्ट के संग से क्या प्राप्त होता है? कठोरता। वैष्णव के संग से क्या प्राप्त होती है? विनम्रता, करुणा। दुष्टों को देखिए बैठे बैठे चेंटी मारते रहते हैं, पिपीलिका मर्दन करते हैं, बैठे बैठे चेंटे मसल देते हैं। चेंटा कुर्ते पे आ गया, भट्ट मार दिया। उनका स्वभाव ही क्रूरतम है। कैसे संभव है? आपने इनोसेंट एक चेंटे को मार दिया। वो आपके घर नहीं आया है, आप उसके क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हो, उसके क्षेत्र में घूम रहे हो, बट आपने चेंटा मार दिया, चेंटी मार दी। सज्जन का संग हो, श्रेय का संग हो, आनंद का संग हो। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, दिन भर मारते फिरते हैं, काटते फिरते हैं, निंदा स्तुति करते फिरते हैं। इसलिए वैष्णव का संग क्या देता है? हमारे हृदय में करुणा का निवास। वैष्णव संगेर होए करुणार्ध स्वभाव। वैष्णव के संग से क्या मिलेगा? वैष्णव के संग से मिलेगा करुणापूर्ण स्वभाव। हम सबको करुणा की दृष्टि से देखें, हमारे अंदर कठोरता का उदय न हो, क्योंकि पत्थर के ऊपर पेड़ का विकास नहीं होता। खेती करनी हो तो जमीन दलदली चाहिए। हृदय जो पत्थर का हो वहां भक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए वैष्णव संग का प्रसाद क्या है, परिणाम क्या है? करुणा। कारुण्याम संप्रकाशितम। और उस करुणा के आ जाने से भजन की रुचि का जन्म होगा। सबके प्रति हम करुणा की दृष्टि से देखें। हम वायुमलिनिम सलिलम महिम च। जितने भी संसार के प्राणी हैं सबके प्रति हमारे मन में करुणा, लेकिन हम करुणापूर्ण उनके प्रति होते हैं जिनके प्रति हमारा मोह है। उनके प्रति हम कठोर हो जाते हैं जिनके प्रति हमारा द्रोह है। आदमी परोसने वाला है, अपने बेटे को परोसता है तो पूरी डलिया में से टटोल के नरम सी पूरी वो देना। आम आदमी को जानता नहीं है, लठ जैसी बेड़ई दे दी, 80 साल की, बढ़िया खींच रही है, टूटे तो सही मारा है। वो पूरी नाई टूट रही, वो दांत ही बाहर निकल आते हैं बार बार। छोटा छोटा व्यवहार, छोटी छोटी बातें। आदमी के जीवन में उसकी सारी लिटरेसी, उसकी सारी उदारता, उसका सारा औदार्य स्वरूप इन छोटी छोटी बातों से व्यक्त होता है, प्रकट होता है। और जो इन छोटे छोटे व्यवहारों से ऊपर नहीं उठा उसके अंदर करुणा कैसे आ सकती है? कृपा कैसे आ सकती है? भाव का उदय कैसे हो सकता है? इसलिए वास्तव में करुणा का प्रकाश कहां से जागृत होता है? वैष्णव संग से, साधु संग से। साधु संग का स्वभाव बन जाए। सबको खिलाकर भी हमारे लिए कुछ भी न बचे तो भी हम अत्यंत आनंद का अनुभव करें कि रोज पेट भरता था, आज दिल भर गया। रोज तो पेट भरता था, जब सबको खिलाकर खुद खाते थे तो पेट भर लेते थे। आज हमारे लिए कुछ न बचा, आज हमारा दिल भर गया। ये करुणा में स्वभाव हो जाए। रोज आप साड़ी पहनती थी, शरीर सजता था, आज किसी गरीब की लड़की को साड़ी पहना दी, आपकी आत्मा सज गई, आपकी आत्मा का श्रृंगार हो गया। इसलिए वैष्णव संग से करुणा का जय, दुर्व्यसन की निवृत्ति, कठोरता की निवृत्ति, करुणा और विनम्रता का उदय। आप किसी तमाकू खाने वाले व्यक्ति का संग करिए, हर 5 मिनट में एक पैकेट फाड़ेगा, लोगे क्या? नहीं भैया हम नहीं खाते। अच्छा, हर आधे घंटे में थोड़ा सा लोगे क्या?
आप कितनी बार उसे अवॉइड करोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6ठी बार, इतनी सी दूं? ये तो तुम्हारा जी घबरा रहा है ना, अभी ठीक होता है, इतनी सी बार। अच्छा भाई देख, इतनी सी और इतनी सी होते होते वो महाराज पूरी नागिन जैसी लड़ी निकल आई लंबी बार। दुर्व्यसनी का जो संग है वो निश्चित रूप से हमें दुर्व्यसन में डाल देगा, निश्चित रूप से आप उससे बच नहीं सकते। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। और जो साधु संग है वो निश्चित रूप से तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देगा, तुम उससे बच नहीं सकते। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन महाराज वैष्णव का संग करो। बड़े बड़े नास्तिक है, बड़े बड़े नास्तिक, बैठे बैठा वैष्णव भजन कर रहा है, हवाई जहाज चल रही है, हमारी लंबी फ्लाइट 9 घंटे की, 10 घंटे की फ्लाइट। हमारे बराबर बैठा था एक गोरा, हम अपनी माला कर रहे थे, वो हमको नजर से देखता जा रहा था, बोर हुआ, फिर उसने अपने सीट के आगे लगा हुआ वो टीवी चलाया, घंटा फिल्म देखता रहा। हम अपनी माला करते रहे घंटा डेढ़, फिर वो नजर से देखता था ये ठुटर पुटर क्या कर रहा है बैठा बैठा। फिर सीट में से मैगजीन निकाली, वो पढ़ता रहा थोड़ी देर, फिर धर दी, फिर हमको देख रहा था। 3-4 घंटे के बाद उस पे रहा नहीं गया और उसने हमसे पूछ ही लिया, एक्सक्यूज मी। हमने कहा क्या बात है? बोले इन योर पर्स व्हाट यू काउंट इन कंटिन्यू? Oh no, this is not my purse, this is my chanting bag. What you chanting bag? I'm see inside. I'm see before 4 hours. You continue, you turning and counting. I'm feeling inside is any rat and snake. It's not is rat and snake. This is my chant and this is the mala jholi. What mean in mala jholi? हमने तो उसको माला देखा, oh just like a snake. My knot is just like a snake. और लंबी माला झोली, वो माला झोली भी सर्पाकृत तो होती है। ओके, यू आर इनसाइड फीलिंग हैप्पीनेस, यू फीलिंग व्हाट इज द एंजॉय योर लाइफ।